हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इतने अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल for the test papers and various different notes. Do join our telegram channel also. हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका नाम भी नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th है, और उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ भी आप जुड़े रहिए। हर संडे उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होते हैं, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि चैप्टर्स तो पढ़ लिए, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि मैं उनके आंसर्स भी आपके साथ पर्सनली डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आइए, आज हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि हमें बताया, हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे थे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अभी तक हम ब्लीचिंग पाउडर लास्ट क्लास तक हमने किया था। तो आज हम उसका एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट और बढ़िया सा टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक, तो अब ये बेकिंग सोडा क्या है। हमने डे टू डे लाइफ में भी किचन में सुना होगा, कभी कभार मम्मी कह देती है पापा से, या खुद जाके कहती है मैं ना आज बेकिंग सोडा लेकर आई हूँ, है ना। बेकिंग सोडा घरों में पड़ा हुआ देखते हैं हम, बेकिंग सोडा पड़ा होता है घरों में। जनरली इट इज प्रेजेंट एट होम्स, और ना बेकरी की शॉप्स में तो जरूर ही पड़ा होगा। क्यों पड़ा होगा बेकरी की शॉप्स में? या फिर कभी कभी क्या हुआ, हमारी स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस हुई, वो एसिडिटी होने की वजह से भी हम क्या कहते हैं, जरा सा ना बेकिंग सोडा चख लो। क्यों, क्या है ये बेकिंग सोडा? अभी हम इन सवालों के जवाब जो है वो हम ढूंढेंगे कि क्यों मैम ने कहा कि बेकिंग सोडा बेकरी शॉप्स में तो जरूर दिखेगा। ऐसा मैंने कहा इवन कि अगर एसिड थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो गया हमारी स्टमक में, तो भी हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा चख लो। क्यों कहते हैं? तो ये कुछ सवाल जो थे वो हमारे दिमाग में आए, और आज की क्लास में इन सवालों के ही हमने जवाब जो है वो ढूंढने हैं। तो चलिए आइए ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब, और देखते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा नाम की चीज है ये आखिरकार है क्या। आइए देखें बच्चों। सबसे पहले अगर हम ऑब्वियसली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिकली अगर मैं बात करूं तो हमारा बेकिंग सोडा, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये केमिकली मेरा बेकिंग सोडा है। तो हमें पता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है। क्या होता है? माइल्ड बेस होता है। क्या होता है? माइल्ड बेस होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आखिरकार ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है। इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब बनता कैसे है। सबसे पहले तो बनाएंगे बेकिंग सोडा को, तभी पता चलेगा वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने अभी क्या देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम फॉर केमिकल फॉर्मूला, या केमिकल फॉर्मूला फॉर योर बेकिंग सोडा। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला है आपके बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम, ओहो ये तो भाग गया, चलो यही लिखते हैं हम। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है उसका केमिकल नेम बच्चों? उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस स्लाइड पे बात करते हैं हम। The chemical name is sodium hydrogen carbonate, right? The chemical name is sodium hydrogen carbonate, और मैंने अभी आपको बताया कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3। अब मैम बात कर रही है उसकी प्रिपरेशन की, आखिरकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों बनता है जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। When we pass
carbon dioxide through the ammonical brine solution. When we pass carbon dioxide through the ammonical brine solution, इसका क्या मतलब है ammonical brine solution? ये मेरा NaCl है, इसमें प्लस वाटर में मैंने क्या करा, नमक को घोला, मैंने पानी में नमक को घोला, ठीक है, मिक्स कर दिया वाटर में NaCl, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी और अमोनिया भी डाला मेरे मिक्सचर में। तो बेसिकली NaCl को पानी में घोला, कार्बन डाइऑक्साइड पास करी और मिक्सचर में अमोनिया भी था। तो मैम ये अमोनिकल नाम कहाँ से आया, वो तो हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो अमोनिकल नाम हुआ होगा ये तो आपका शायद अमोनिया से आया होगा, शायद नहीं पक्का ही अमोनिया से आया है। तो मैम अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है बच्चों, जब हम पानी में नमक घोल देते हैं, द मिक्सचर द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज नोन एज द ब्राइन सॉल्यूशन। ये NaCl को जब आप पानी में घोल देते हैं तो हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तब हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बन जाता है जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को CO2 पास करते हैं जब उसमें से, तो एज अ रिजल्ट हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है, ठीक है। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन में से, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से अमोनिया जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अमोनिया भी प्रेजेंट है वहां पर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो बस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। एज सिंपल एज दैट, कुछ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी था, है ना। अब बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, प्रिपरेशन खत्म हो गई, यहां तक हमें बात भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मानो जैसे हम कहते हैं इनको फूड आइटम्स वगैरह में भी हम यूज करते हैं, बेकिंग सोडा डलता है हमारा फूड आइटम्स वगैरह में भी, तो डल जाता है, मे बी केक्स में, मे बी और बेकरी की आइटम्स में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर हीटिंग भी होती है वहां पर। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चों हीट कर रहे हो तो क्या होगा, तो जब आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, जब आप पहले उससे पहले उस रिएक्शन से पहले आप यहाँ से एक बार थ्योरी हम देख लेते हैं, उस पे जाने से पहले हम एक बार ये वाली थ्योरी देख लेते हैं। ये बच्चों आप लोगों के लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं स्क्रीन से साइड हुई हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। सोडियम क्लोराइड दिस ब्राइन सॉल्यूशन, यही मैंने आपको पहले भी बताया था, इस ब्राइन सॉल्यूशन में से जब हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बच्चों बन जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यही बात करी मैंने आपसे अभी, हीट कर दिया, मान लो मैंने इसको, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में दो चीजें देखी। पहली बात वो माइल्ड बेस है, दूसरी बात उसकी प्रिपरेशन देखी कि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात हम ये कर रहे हैं कि अगर मैंने बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दिया तो क्या होगा, तो बच्चों अगर मैं उसको हीट करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो एज अ रिजल्ट सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप केमिकल रिएक्शंस याद करें
अगर आप केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर याद करें, वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करी थी, डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। तो अगर आप यहाँ देखें तो बेसिकली अगर उसका थोड़ा सा उस पर हम थोड़ा सा ध्यान डालें तो देखो ये आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है ना। एक जो रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट ऑन हीटिंग इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 और 3 प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट टूट कर 2 से 3 प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ऐसा कहाँ होता था? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में ही होता था, ठीक है। तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो को जब हम हीट करते हैं तो वो टूट के सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बच्चों रिलीज हो रही है। दैट्स इट। इसमें इससे ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। व्हेन बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। इसको, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चों हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये जो आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो कुकिंग के टाइम पे जब मैंने आपको बताया, जैसे केक बना रहे हो आप या किसी भी कुकिंग की चीज में आपने उसको डाला हुआ है, तो जब आप उसको हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा? वो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों रिलीज हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी अभी हम देखेंगे। तो इतना था अभी तक हमारी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हमने कर ली, उस पर हीट का इफेक्ट देखा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार बेकिंग सोडा बनाना ज़रूरी ही क्यों है, क्यों हमें बेकिंग सोडा चाहिए, क्या उस बेकिंग सोडा के यूजेस हैं। तो आओ फटाफट हम इसको देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बच्चों अगर आप केक में ऐसे ही बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है, बेकार है, आपका केक खराब हो जाएगा, नॉट ऑफ यूज। बेकिंग सोडा बेसिकली जब आप बेकिंग सोडा के साथ कोई भी एडिबल एसिड डालेंगे, तो क्या, जब आप बेकिंग सोडा के साथ कोई भी एडिबल एसिड डालेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट बच्चों बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और ये बेकिंग पाउडर ही यूज हो रहा है आपके केक्स वगैरह को फ्लफी करने के लिए या आपके भटूरास को फ्लफी करने के लिए। तो ये बेकिंग पाउडर है। अगर आप वहां पर अकेला बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो आपका फ्लफी नहीं करेगा केक को, कोई काम नहीं होगा। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, आपको वहां पे साथ में कोई एडिबल एसिड भी डालना पड़ेगा। एडिबल एसिड समझते हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे कि मे बी टार्टरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली वो एडिबल एसिड कर क्या रहा है बच्चों? वो एडिबल एसिड वहां पर कर क्या रहा है? देखिए, बेसिकली जब आप बेकिंग सोडा में वो एसिड डालेंगे तो वो एसिड क्या करेगा? वो एसिड H पॉजिटिव देगा। ऑब्वियसली एसिड्स क्या है, हम पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव देते हैं। तो ये बेकिंग सोडा जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या बना देता है? बेकिंग पाउडर बना देता है। क्या बना देता है? बेकिंग पाउडर बना देता है। और ये बेकिंग पाउडर ही यूज हो रहा है आपकी केक्स वगैरह को फ्लफी करने के लिए, ये वाली रिएक्शन जो है कि आखिरकार मैम बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है और क्यों सिर्फ एडिबल एसिड डालने के साथ ही जो है वो बेकिंग सोडा जो है वो अपना असली काम कर रहा है, ये रिएक्शन का जवाब मैं आपको तब दूंगी जब मैं आपको बेकिंग पाउडर करवाऊंगी। अभी इसका जवाब नहीं दूंगी मैं आपको। अभी आपको अगर उसका जवाब चाहिए तो आप अगली वीडियो बेकिंग पाउडर की जरूर देखिए। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। व्हेन an edible acid is added to the baking soda, it is converted to baking powder। ये बात
इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड्स इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जो हमारा क्वेश्चन था हमें उसका जवाब मिला, यहाँ तक हमें उस क्वेश्चन का जवाब मिला। इस क्वेश्चन का जवाब भी मिला कि बेकरी में क्यों बेकिंग सोडा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब बेकिंग सोडा में हम एडिबल एसिड डाल रहे हैं वो बेकिंग पाउडर में उस समय कन्वर्ट हो रहा है किसी भी चीज के अंदर, और एज अ रिजल्ट वो उसको मे बी केक्स को फ्लफी करने में हेल्प करता है, भटूरास को फ्लफी करने में हेल्प करता है एंड सो ऑन। ठीक है, इवन की मैंने क्या कहा कि अगर पेट में थोड़ी सी एसिडिटी हो गई, एक्सेस एसिड हो रहा है, तो भी क्या कहते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा चख लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बेकिंग सोडा भी क्या है, बेकिंग सोडा जो है वो एज एंटासिड यूज होता है। ये जो आपके इनो वगैरह है, डाइजीन है, वो सारा कि उनमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इट इज अ माइल्ड बेस। ठीक है, ये जो आपकी डाइजीन है ये माइल्ड बेस है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ये जो बेकिंग पाउडर जो हम घरों में खरीद के लाते हैं, ये बेकिंग पाउडर भी जो है वो बेकिंग सोडा से ही बना होता है। जब हम बेकिंग सोडा में H पॉजिटिव डालते हैं, कोई भी एडिबल एसिड जो है वो H पॉजिटिव देता है तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इवन की लास्ट चीज जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं बच्चों, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इनमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आग बुझाने में। इनमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। हमने इसकी जो है वो पूरी रिएक्शन में और मैकेनिज्म की डिटेलिंग में नहीं जाना, आपको अभी इतना जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसका एक ये यूज भी है बेकिंग सोडा का, दैट इट इज यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे वो आग बुझाने के लिए। तो अगला अब हमारा टॉपिक शुरू होता है बच्चों बेकिंग पाउडर। आई होप आपको बेकिंग सोडा की कहानी समझ आ गई होगी, उसकी प्रिपरेशन, जब उसको हम हीट करते हैं तब क्या होता है, उसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट और इजी यूजेस हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ठीक है, एंटासिड की तरह भी यूज होता है, इवन की सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। तो मैम अब बेकिंग पाउडर करवाने लगे हो? नहीं, ये अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी था। अगर आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।